हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान देखेंगे जिसका टॉपिक है केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, कक्षा 7, दिनांक। जिस भी दिन आप लेसन प्लान बना रहे होंगे आपको उस दिन की डेट लिखनी है। लिखते हैं वादन और फिर समय अवधि 45 मिनट। फिर लिखते हैं प्रकरण, तो प्रकरण यहाँ पर हमारा रासायनिक परिवर्तन है। फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग करवा रहे होंगे आपको वहाँ का नाम लिखना है। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे विषय से रिलेटेड होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों में बौद्धिक शक्ति का विकास करना। फिफ्थ पॉइंट है वैज्ञानिक तथ्यों को दैनिक जीवन से जोड़ना। सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों का अवबोध कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जानकारी का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम वो सब चीज़ें लिखते हैं जो हम टीचिंग करते हुए यूज़ करते हैं, जैसे शामपट, चॉक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, संकेतक आदि। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है। इसमें हम एक तरफ लिखते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया और एक तरफ लिखते हैं छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है परिवर्तन किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे किसी पदार्थ की अवस्था में बदलाव आना परिवर्तन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है चीनी का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है। तो छात्र उत्तर देंगे चीनी का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है। तीसरा प्रश्न है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे जिन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ ना बने, सिर्फ उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चौथा प्रश्न है यदि अवस्था परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ बने तो वह परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं छात्रों आज हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है। यहाँ पर मैंने 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है रासायनिक परिवर्तन एवं उनके कुछ उदाहरण। तो इसमें हम सबसे पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे श्वसन में CO2 गैस बाहर निकालते हैं। दूसरा प्रश्न है कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं। इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के बाद हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है लोहे पर जंग लगना। इसमें भी हम पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। इसमें पहला प्रश्न है किसी लोहे के पदार्थ को कुछ दिन खुले में छोड़ने पर क्या होगा। तो छात्र उत्तर देंगे लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाएगी। दूसरा प्रश्न है लोहे पर भूरे रंग की परत जमने की क्रिया क्या कहलाएगी। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं।
दूसरे शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के बाद हम फिर से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, लोहे और जंग एक ही पदार्थ है या भिन्न। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है क्रिस्टलीकरण। इसमें भी हम पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। उसके बाद लिखते हैं शामपट कार्य। तो शामपट कार्य में हम एक ब्लैक चार्ट लेते हैं और उस पर वो सब चीज़ें लिखते हैं जो हमने टीचिंग करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखी होगी। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो हमारे तीनों शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण बताइए। दूसरा प्रश्न है, हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं कौन से परिवर्तन कहलाते हैं। फिर लिखते हैं गृह कार्य, रासायनिक परिवर्तन के बारे में लिख कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।